अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के टॉपिक के अंदर हम लोग जो टू डायमेंशनल एरे है उसको डिक्लेयर किस तरह करते हैं, उसको इनिशियलाइज़ किस तरह करते हैं और उसकी वैल्यू को एक्सेस किस तरह करते हैं, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों को जैसे पता है हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था एरे के बारे में। तो अब के लेक्चर के अंदर यानी इस लेक्चर के अंदर हम लोग इसको डिक्लेयर, इनिशियलाइजेशन और एक्सेसिंग देखेंगे डेव के ऊपर। तो चलते हैं डेव के ऊपर। हाँ जी, तो ये मैंने डेव ओपन कर लिया है। तो अब हम लोग इसको डिक्लेयर करने का तरीका देखते हैं। तो डिक्लेयर किस तरह करते हैं। डिक्लेयर करने के लिए आपको आपको जैसे मैंने बताया था कि इंट आप लिखेंगे, यानी कि आपने उसकी टाइप लिखनी है कि आपकी टाइप क्या है। एंड उसके बाद आपने यहाँ पर एरे का नेम, फॉर एग्जांपल मैंने ए लिखा है, एरे का नेम, उसके आगे हम लोगों ने इसकी डायमेंशन मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं फ़िलहाल टू डायमेंशनल एरे जो है वो डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसका साइज मेंशन करूँगा। उसके आगे अब मैंने एक और डायमेंशन ऐड करनी है, तो मेरे पास ये हो गया जी 3। ठीक है, तो ये 2x3 यानी कि 2 रोज़ और 3 कॉलम्स की मेरे पास एरे जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी। जैसे ही मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास ये एरे जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी। अब इसकी बात यह है कि आप इसको वैल्यू किस तरह असाइन करते हैं। तो वैल्यू असाइन करने का भी तरीका सेम है। आप क्योंकि ये हमारे पास सीक्वेंस में डेटा जो है वो हमारे पास स्टोर होता है, इसमें एरेज के अंदर हमारे पास सीक्वेंस में डेटा सीक्वेंस में मेमोरी लोकेशन इसको असाइन होती है। तो आप ये 2x3 यानी कि 6 इसको वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 23, 50, 45, 54, 76, 89 और ये मेरे ख्याल में हो गया 90। तो अब क्या होगा कि जिस तरह आप लोगों ने वन डायमेंशन को अरे को डेटा साइन किया था, इस तरह आप 2D को भी कर सकते हैं। उसमें यह है कि आप फर्स्ट 3 वैल्यूज़ जो है वो फर्स्ट रो के अंदर चली जाएगी, यानी कि 23 जो है वो मेरे पास A00 में होगी। इस तरह जो 45 है वो A01 के अंदर, फिर ये 02 के अंदर। फिर इस तरह क्योंकि 3 है तो n-1 यानी कि 2 तक जाएगा, तो ये 02 में चली जाएगी। इसी तरह फिर यहाँ पर हो जाएगा जी 10, 11, 12। ठीक हो गया, ये इस तरह जाएगी। इसको बेशक हम लोग एक्सेस करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक्सेस करके भी दिखा देता हूँ। प्रिंटर अगेन एक्सेसिबिलिटी इसकी जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, इंडेक्स के थ्रू होगी। पहले आप लोग एक इंडेक्स मेंशन करते थे, अब 2 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन के लिए आप 2 इंडेक्स मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपकी पहले 0 एक्सेस करके दिखा देता हूँ। 0 फिर उसके आगे आप 0 लगा देंगे, तो ये 0 हमारे पास हो गया। तो मैं इसको पहले कंपाइल कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है। यस, कोई एरर नहीं है, तो इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो देखें जी 23, 0 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास 23 है। अब मैं ये कर लेता हूँ कि 0 इंडेक्स और 3 जो है वो यानी कि 2, यानी कि इस वैल्यू को 54 वैल्यू को एक्सेस करता हूँ। 54 के लिए मैं इसको डायरेक्टली जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास 54 आ जाएगा। वो इंडेक्स वाइज ही एक्सेस होगा। ठीक है, एक तरीक़ाकार ये है कि इसको डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज़ करना। एक और तरीक़ाकार ये है, सारे वही तरीक़ाकार हैं जो वन डायमेंशनल एरे में थे। दूसरा तरीक़ाकार ये है, इसका ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट ये है क्योंकि हमारे पास ये 2 डायमेंशनल एरे है और इसके हर एक रो के ऊपर इसकी मतलब हर एक इंडेक्स के ऊपर एक वन डायमेंशनल एरे होती है। तो वन डायमेंशनल एरे को सेपरेट करने के लिए हम लोग इसको ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह, ये ब्रैकेट में हमारे पास एक डायमेंशन यानी कि 0 वाली सारी वैल्यूज़ हमारी सेपरेट हो गई हैं। इसी तरह यहाँ पर हम लोग अगेन इसकी भी अगर ब्रैकेट लगा देते हैं और एंड में जाकर इसकी भी ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये हमारे पास सेपरेट हो गया। यानी कि ये हमारे पास 0 इंडेक्स का है, ये फिर 01, ये 01 हो गया, ये 02 हो गया, ये 03 हो गया। इस तरह ये 10, 11 और 12। देख लें, इसको हम लोग 12 को अगर एक्सेस करते हैं तो हमारे पास 90 हो जाएगा प्रिंट। देख लें जी 90 आ गया। तो ये एक्सेसिबिलिटी हो गई है इसकी। ये हो गई है इनिशियलाइजेशन। एक तरीक़ाकार वो था कि हम लोग डायरेक्टली साइन करते हैं, लेकिन बेटर तरीका ये है कि हम लोग हर एक रो को सेपरेटली डिफाइन करें। तो ये हर एक रो को हम लोगों ने सेपरेटली डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर मैं एक और अगर ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसकी जगह एक रो ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पर अगेन मैं एक और जो है वैल्यूज़ की रो ऐड कर लूँगा। फॉर एग्जांपल 45, 34 और 67। तो अब मैं इसको अगर मैं इसको कर देता हूँ 2 और 2, यानी कि ये 2 और 2 जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 67 होगी। तो इसको मैं जब जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो 67 हमारे पास डिस्प्ले हो गया, ये आप लोग देख सकते हैं। तो एक तरीक़ाकार ये था।
एक तरीकाकार ये था कि आप लोग डायरेक्टली असाइनमेंट कर दें। एक तरीकाकार ये भी है कि आप उसको ना हर एक इंडेक्स को सेपरेटली खुद डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल 01 के ऊपर जो मेरे पास वैल्यू है वो 23 है, इस तरह मतलब हर एक इंडेक्स को आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इस तरह 02 के ऊपर ये एक लंबा प्रोसेस है, तो आप लोग इसको खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। ये हर एक इंडेक्स को भी हम लोग वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गए हैं जी इनिशियलाइजेशन का दो तरीके। एक हम लोग डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं जिस तरह वैल्यू असाइन करते हैं, और एक हर एक वैल्यू को हम लोग सेपरेटली असाइन करें, हर एक इंडेक्स को सेपरेटली वैल्यू असाइन कर रहे हैं। थर्ड तरीका हमारे पास ये होगा कि हम लोग इसको जो कि हम लोग करते हैं यूज़र से इनपुट लेकर भी उसके अंदर भी दो तरीके आ जाते हैं। एक ये है कि आप लोग हर एक इंडेक्स को सेपरेटली यूज़र से इनपुट ले लें। फॉर एग्जांपल 01 के लिए सेपरेटली इनपुट लेना, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा देता हूँ। यूज़र से इनपुट लेना है तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं स्कैनफ, और अगेन %d हमारे पास वही सेम कॉमा एड्रेस ऑफ ए ऑफ 00, ठीक है। तो इसमें हम लोग 0 मेंशन कर देंगे 0 0। तो ये क्या होगा कि हमारे पास जो 00 वाले इंडेक्स के ऊपर वैल्यू होगी, जो यूज़र एंटर करेगा वो 00 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगी। इस तरह फिर 01 के ऊपर हर एक के लिए सेपरेट आप स्कैनफ लगाकर आप इस तरह ये कर सकते हैं सारे इंडेक्सेस के लिए। क्योंकि ये 3x3 है, ये बहुत एक कॉपी पेस्ट का या इसमें ना रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है। तो रिपीटेशन जब हमारे पास हो रही हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि रिपीटेशन रिमूव करने के लिए या रिपीटेशन को ईजी करने के लिए हमारे पास क्या तरीकाकार है, वो हमारे पास ये है कि हम लोग लूप के थ्रू उसको कर सकते हैं। तो ये यूज़र से इनपुट लेने का तरीकाकार ये हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि अब हम लोगों ने इसको यूज़र से इनपुट लेना है। तो क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पर 3x3 अरे है यानी कि 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 एलिमेंट्स के लिए 9 दफ़ा हम लोगों को स्कैनफ लिखना पड़ेगा। तो उससे बेटर ये है कि हम लोग इसको लूप के अंदर लिख दें। अब थोड़ा सा इशू ये है कि क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, हर बार के ऊपर डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं ज़रा इसको 0 से 2 तक जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर है जी 1 0, यानी कि हमारे पास ये डायमेंशन चेंज हो गया 1 0, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट रो हम लोगों ने एंटर कर दिया है, क्योंकि 3x3 है तो 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो ये फर्स्ट रो के अंदर 3 कॉलम्स की वैल्यू हम लोग ने एंटर कर दिया। अब जैसे ही सेकंड रो आता है तो वहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू जो है ये 1 वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इस तरह मैं इसको दोबारा बल्कि टोटली इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये हमारे पास थी जी फर्स्ट रो 1। अब रो 2 के अंदर क्या है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास रो चेंज हुई है, इसमें रो हमारे पास चेंज हुई है, तो हमारे पास अब ये वाली जो 0 है ना वो वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी 1 और 1, ठीक हो गया। जैसे ही मैं इसको इनपुट करूँगा तो ये जब हमारे पास लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट होगी तो 00 के ऊपर जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगी। इस तरह फिर 01 के ऊपर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 02 के ऊपर हो जाएगी। फिर उसके बाद क्योंकि हमारे पास थर्ड तो है नहीं, 03 वाली तो कोई इंडेक्स है नहीं, तो उसके बाद हम लोगों ने दोबारा इसको अपडेट करना है, यानी इसको 1 करना है। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो रो अपडेट हो गई है, हमारे पास वो 1 हो गई है, ठीक है। तो उसमें फिर हमारे पास क्या सिनेरियो है कि हमारे पास यहाँ पर 1 चेंज हो रहा है। तो इस पर्पज़ के लिए यानी अब हम लोग ये वाली जो लाइन नंबर 13 जो है वो जब यूज़र इनपुट करेगा तो वो वैल्यू जाकर हमारे पास स्टोर होगी 1 0 के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह के इनपुट के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में आपको पता है कि एक हमारे पास फर्स्ट वाली पहले पूरी एग्जीक्यूट होती है, फिर उसके बाद बाहर वाली लूप अपडेट होती है, फिर उसके बाद सेकंड वो पूरी एग्जीक्यूट होती है, फिर बाहर वाली अपडेट होती है, फिर अंदर वाली लूप एग्जीक्यूट होती है, यानी वो 3 टाइम्स हमारे पास इस तरह अपडेट होगी। तो एक तरीके कार तो ये हो गया हमारे पास, इस तरह यूज़र से इनपुट अगर आपने लेना है तो वो ये कर सकते हैं। जो ज़्यादा ईजी तरीका है रेपिटेशन से बचने के लिए वो हमारे पास ये है कि हम लोग 2 लूप या नेस्टेड लूप यूज़ कर लें। उसके अंदर हमारे पास एक इंट आई हो जाएगा जो कि हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडेक्स हमारे पास ऑलवेज 0 होते हैं। और कहाँ तक जाएगा n-1 यानी <3, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप <= 2 लिखेंगे या n-1 है तो वो <3 लिखेंगे, और इस तरह फिर i++। यह हमारे पास होगी जी एक रो के लिए। तो ये लूप जो होगी, जो आउटर होगी, ये आउटर लूप है, ये हमारे पास बताएगी रो को। और इसके बाद जो इनर होगी हमारे पास फॉर इंट
इसका वेरिएबल हम चेंज रखेंगे j इक्वल 0, j लेस देन अगेन 3, क्योंकि हमारे पास 3 क्रॉस 3 है। ये आपका जो अपर बाउंड है वो डिपेंड करता है आपके साइज़ के ऊपर, आपका साइज़ क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको 2 कर दूंगा तो वो मेरी लेस देन यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से लेस देन 2 हो जाएगी। तो ये बेसिकली 3 क्रॉस 3 है, तो मैं इस वजह से इसको 3 क्रॉस 3 रखूँगा, j प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर ये हमारे पास जो लूप है ये कंट्रोल करेगी हमारे कॉलम्स को। तो इस लूप के अंदर अब हम स्कैनएफ का फंक्शन लगाएंगे। अब वो किस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्कैनएफ लगा देता हूँ डायरेक्टली, %d कॉमा a ऑफ, पहले एड्रेस लिखेंगे क्योंकि स्कैन कर रहे हैं, a ऑफ i यानी i के अंदर जो वैल्यू है और j। बस ये हमारे पास हो गया जी पूरी वो क्या कहते हैं, स्कैन हो गई है पूरी। जैसे ही हम लोग लिखते जाएंगे वो स्कैन होती जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास ये 9 वैल्यूज़ एंट्री लेगा, तो मैं 9 की जगह इसको मैं 4 कर देता हूँ ताकि मेरे पास एंट्री जो है वो ईजी हो जाए। तो मैं इसको 4 कर देता हूँ, यानी कि 9 की जगह मेरे पास वो 4 हो जाए। ये जी 4 हो गया। ठीक है, अब मैं ये 4 वैल्यूज़ मुझसे इनपुट लेगा, मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ। या ये कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ ताकि पता चले कि ये कौन सी वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट ले रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ printf एंटर वैल्यू फॉर a ऑफ, ठीक है, a ऑफ %d और यहाँ पर भी %d। ठीक हो गया, और इस पे हो गया, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्योंकि 2% की हैं तो i कॉमा j लगा देता हूँ और एंड में सेमीकोलन। तो अब मैं ज़रा इसको पहले कंपाइल कर लूँ। ठीक है, नो एरर है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब ये देखें वो 0 बता रहा है। अब 0 के अंदर मैं जैसी वैल्यू एंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 23, तो वो अब 0 के ऊपर 23 स्टोर हो गया। इस तरह 43 एंटर करता हूँ, वो 01 के ऊपर हो गया। अब रो ख़त्म हो गया तो हमारे पास नेक्स्ट रो के ऊपर चला गया, अपडेट हो गया। वहाँ मैं 56 कर देता हूँ और उसके बाद 45 अगेन कर देता हूँ, तो ये मेरे पास वैल्यूज़ इस तरह स्टोर हो गई है। अब वैल्यू ही हमारे पास यूज़र से इनपुट लेकर स्टोर करवा दिए। अब सबसे बड़ा जो मसला होता है वो इनका एक्सेस करने का तरीका होता है। तो एक्सेस करने का तरीका भी सेम इसी तरह है जैसे हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लिया है, यही लूप हम लोग कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेम लूप्स लगेंगी, मतलब जितने ही लूप्स आप एक्सेस करने के लिए लगा रहे हैं उतनी लूप्स आपको उसको डिस्प्ले करने के लिए भी लगाएंगे। जितने डायमेंशन आपके होंगे, अगर आपके 2 डायमेंशन अरे है तो आपके 2 लूप्स यूज़ होंगे, अगर आपके 3 डायमेंशन है तो आप इसके लिए एक और थर्ड डायमेंशन की एरे लूप भी यूज़ करेंगे, यानी इसके बाहर एक और लूप यूज़ करेंगे या जे के अंदर एक और लूप यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, तो वो आपकी कंट्रोल करेगी रोज़ कॉलम वगैरह को। तो अच्छा जी, अब मैं क्योंकि इसको डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले करवाने के लिए अगेन मैं यहाँ पर परसेंटेज इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। तो इसके अंदर आगे फिर मैं यहाँ पर परसेंटेज टी लिख देता हूँ, यानी कि वैल्यू, और यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ, और यहाँ पर इसको /n लगाकर वैल्यू लिख देता हूँ ताकि हमारे पास जो भी वैल्यू है वो नेक्स्ट उस पर आए। और यहाँ पर a ऑफ i j, i और j, ये हो गया जी। अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। ठीक है, नो एरर। अब मैं यहाँ पर वो मुझसे एंट्री लेगा, देखिए मैं 34, 45, 67 और 54, तो जिस सीक्वेंस में मैंने एंटर किया था उसी सीक्वेंस के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है और उसी इंडेक्स के ऊपर स्टोर हुई है जहाँ पर मैंने बताया था उसको। ठीक हो गया, तो ये होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब एक छोटा सा ज़रा इसको प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये जो 2 डायमेंशनल अरे है वो हमारे पास यूज़ होती है बेसिकली आपकी मैट्रिक्स को यूज़ करने के लिए, मैट्रिक्स को सम करवाने के लिए। वो सारी मतलब 2 डायमेंशनल अरे हम लोग अगर मैट्रिक्स की ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं थ्रू प्रोग्रामिंग तो वो किस तरह करते हैं, वो हम लोग इस तरह करते हैं कि हम लोग यही मैट्रिक्स एक डिफ़ाइन कर देते हैं और उसके बाद उसके अंदर वैल्यू एंटर कर लेते हैं यूज़र से और उसके बाद फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर ना ये वैल्यू डिस्प्ले करवानी पड़ेगी। ये आप होपफुली मैंने ये पहले भी आप लोगों को करवाया था, तो उसके लिए ये है कि थोड़ी सी ना चेंजेस करने पड़ेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो /n जो है ना वो हटा देंगे और यहाँ पर /t लगा देंगे। ठीक है, और जैसे ही एक रो कम्प्लीटली डिस्प्ले हो जाए
यानी एक रो कम्प्लीटली डिस्प्ले हो जाए तो हमारे पास वो क्या आना चाहिए, प्रिंट एफ कर देते हैं हम लोग न्यू लाइन कि रो हमारे पास कम्प्लीटली डिस्प्ले हो गई है। तो रो डिस्प्ले हो गई है और न्यू लाइन हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो इसको ये मेरे ख्याल में आप लोगों को पहले भी मैंने प्रोग्राम में समझाया था, तो इसको आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल एंटर करता हूँ 34, 45, 67, तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले हो गई है, यानी 0 0 0 1 फिर 1 0 और 1 1। ठीक हो गया। तो होपफुली आपको इसको एक्सेसिबिलिटी और आपकी इसको इनिशियलाइजेशन आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक काफ़ी है। फिर इसके बाद कुछ और हम लोग लेक्चर देख लेते हैं अरे से रिलेटेड। अगर कोई और टॉपिक्स हुआ तो वो हम लोग देख लेंगे। फ़िलहाल यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।